Everyone says the price is unpredictable, but what if I told you that the price pattern 100 years ago still work today? This is the power of technical analysis. So hello guys, this is day 4 of our complete stock market trading series. और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। सो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हैं या आप भी स्टॉक मार्केट अभी सीखना शुरू किए हैं और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट को सीरियसली सीखना चाहते हैं, कंप्लीट बिगिनर से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना ना भूलें। एंड द नेम इज ब्रिजेश पटेल, वेलकम टू टेडेक्स IITN। So the first question is, what is technical analysis? So technical analysis is a method. This is a method used by market participants to study price movement. टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली हम क्या करते हैं, प्राइस मूवमेंट को स्टडी करते हैं और उसके रेस्पेक्टिव जो वॉल्यूम है उसी स्टडी करते हैं कि इस टाइम पे क्या प्राइस है, इस टाइम पे क्या वॉल्यूम है, उसे हम स्टडी करते हैं, उसे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं इन ऑर्डर टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइस बिहेवियर। और ये बेसिकली हम टेक्निकल एनालिसिस कर क्यों रहे हैं, ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमें फ्यूचर की प्राइस जानना है कि फ्यूचर में प्राइस कैसा बिहेव करने वाला है, फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। ये सारी चीज़ें हम प्रेडिक्ट करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग हिस्टोरिकल ट्रेडिंग पैटर्न्स। बेसिकली इसमें क्या होता है, हिस्ट्री में प्राइस ने कैसा बिहेवियर दिया था, हिस्ट्री में प्राइस कैसा मूवमेंट दिया था, वो सारी चीज़ें आप स्टडी करते हो और उसके बेसिस पे आप एक अपना निर्णय निकालते हो कि प्राइस क्या मूवमेंट देगा, प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस? एंड द फर्स्ट इज, the price reflect everything, that is all available information like economical, political or psychological, each and everything or is already factored into the price. Thus studying price action is sufficient to make trading decision. सो बेसिकली हमारा जो प्राइस होता है वो न्यूज़, पॉलिटिकल इवेंट या फिर किसी कंपनी का इवेंट, वो सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है कि आप बस प्राइस को अगर रीड करते हो तो आपका ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में उतना सोचना नहीं है कि आपको सारे इन न्यूज़ के बारे में ध्यान रखना है और सारे इवेंट के बारे में ध्यान रखना है, ये सब कुछ नहीं ध्यान रखना है। आप बस प्राइस के मूवमेंट को रीड करो, चार्ट पैटर्न्स को रीड करो, ये सारी चीज़ों को रीड करो, आप आराम से कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन बना सकते हो। तो आपको और सारी चीज़ों के लिए इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा। एंड द सेकंड इज, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। मार्केट टेंड टू मूव इन persistent trend rather than random fluctuations. Once a trend is stabilized, it is likely to continue unless a major shift occurs. प्राइस कभी भी ऐसे रैंडम मूवमेंट नहीं देगा, मान लो कभी ऊपर चला गया, कभी नीचे गया, कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राइस में एक एक ट्रेंड में फॉलो करता है, प्राइस अपनी एक ट्रेंड को फॉलो करता है। मान लो बुलिश ट्रेंड है तो वो ऊपर जाएगा, बेरिश ट्रेंड है तो नीचे आएगा। और इस ट्रेंड में शिफ्ट जो होता है ट्रेंड, तो वहाँ पे भी एक कोई मेजर इवेंट होता है या फिर कुछ होता है जिसके कारण वो शिफ्ट आता है, नहीं तो प्राइस एक ट्रेंड में मूव करता है। ऐसे प्राइस की रैंडम फ्लक्चुएशन नहीं करता है, वो एक ट्रेंड में फॉलो करता है। आप उस ट्रेंड को पढ़िए, क्योंकि प्राइस में जो ट्रेंड पकड़ेंगे फिर उसके बाद आप आराम से अपनी डिसीजन बना सकते हैं। मान लो बुलिश ट्रेंड है तो आप उसमें देखिए बुलिश सिग्नल देखिए कि उसमें बुलिश सिग्नल कहाँ मिल रहा है, तो उस बेसिस पे आप स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं, आप अपने डिसीजन बना सकते हैं। ऐसे ही अगर बेयरिश ट्रेंड है तो आप बेयरिश ट्रेंड को कैप्चर करिए, उस पे आप सेलिंग कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज, मार्केट बिहेवियर्स रिपीट itself, दैट इज हिस्ट्री रिपीट itself। पास्ट में प्राइस ने कैसा मूवमेंट दिया है, पास्ट में प्राइस कैसा बिहेवियर दिया है, वो अपने उस बिहेवियर को वापस से फ्यूचर में जरूर रिपीट करेगा। दैट इज ड्यू टू कंसिस्टेंट ह्यूमन बिहेवियर, चार्ट पैटर्न एंड द मार्केट मूवमेंट टेंड टू रीअकर ओवर अ टाइम, मेकिंग देम प्रेडिक्ट टू एन एक्सटेंट। तो बेसिकली क्या है, ह्यूमन बिहेवियर तो चेंज नहीं होता है, ह्यूमन बिहेवियर जो अभी है वो ह्यूमन बिहेवियर बाद में भी रहेगा। सो ह्यूमन बिहेवियर नहीं चेंज होने वाला है। तो हमारा जो प्राइस होता है वो ह्यूमन बिहेवियर बहुत डिपेंड करता है। जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी कि फोमो, मान लो कहीं पे फोमो हो रहा है तो लोग बहुत ज़्यादा स्टॉक्स बाई करने लगे, तो ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर जब नहीं चेंज होने वाला है तो कैसे प्राइस बिहेवियर चेंज हो सकता है? ह्यूमन बिहेवियर तो वही था, तो अभी भी प्राइस बिहेवियर वही रहेगा।
तो प्राइस हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जो हिस्ट्री में प्राइस मूवमेंट दिया है, वो मूवमेंट अभी भी आने की पूरी संभावना है। सो ऐसे आप रैंडम प्राइस को रैंडम गेस करना कुछ नहीं था। प्राइस को आप आराम से गेस कर सकते हो, ऐसे रैंडमली बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, कुछ नहीं। आप आराम से उसे गेस करते हो कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, हिस्ट्री में कैसा पैटर्न बना था, वो सारी चीज़ें फिर से बन सकती है। आप बस आपको उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना है, उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। सो आप आराम से अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस बना सकते हैं। And the fourth is pattern and trends matters. So the market often moves in recognizable formation. Identify these patterns early can provide valuable trading opportunity. बेसिकली मार्केट में बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, जैसे डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, ये चल बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। तो आपको क्या करना है, उस पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको उस अपनी ट्रेडिंग डिसीजन को बनाना है। सो बेसिकली वो पैटर्न पहले भी वर्क किए थे और वो पैटर्न अभी भी वर्क करेंगे, क्योंकि पहले भी ह्यूमन बिहेवियर वही था, अभी भी ह्यूमन बिहेवियर वही था। पहले भी साइकोलॉजी वही था, अभी भी साइकोलॉजी वही है। तो आपको क्या करना है, वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। आपको ये देखना है वो पैटर्न कब बन रहा था, कैसे बन रहा था, तो फिर प्राइस का बिहेवियर क्या था, और अभी वो पैटर्न अभी वैसे बनेगा तो प्राइस का बिहेवियर कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ों आपको स्टडी करना है। सो दिस वाज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। सो अब हम चलिए देख लेते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसके बाद आप अपना खुद का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो हमने अभी देखा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। अब हम टेक्निकल एनालिसिस में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ टेक्निकल इंडिकेटर्स। आपने बहुत नाम सुने होंगे, वॉल्यूम, एमएसीडी, आरएसआई, मूविंग एवरेज, ईएमए, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हम ये सारी चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और इनका यूज़ क्या है, इनको कैसे यूज़ करते हैं, इनका कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम टेक्निकल इंडिकेटर्स में पढ़ने वाले हैं। एंड द सेकंड इज़ प्राइस एक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे, चार्ट को रीड करने का टेक्निक सीखेंगे। हम चार्ट को कैसे रीड करते हैं, दैट इज़ इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। सो ये हम सारी चीज़ें हम प्राइस एक्शन में समझने वाले हैं। इसके बाद आपको कंप्लीटली दिखने लगेगा कि चार्ट पे क्या हो रहा है। अभी क्या होता है कि लाइक मान लो आप मार्केट में जाते होगे, आपको कुछ नहीं समझ आता कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसे प्राइस क्या कैसे मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, जब आप टेक्निकल इंडिकेटर पढ़ लोगे और जब आप प्राइस एक्शन पढ़ लोगे, उसके बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ, मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट करना क्या चाहता है, मार्केट का आगे क्या करना चाहता है, मार्केट हमें क्या बता रहा है, वो सारी चीज़ें आप समझ लोगे। एंड इसके बाद जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो एक आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनेगा। मान लो आपने कोई आप मान लो आपने कोई एक इंडिकेटर उठाया, मान लो आपने आरएसआई उठाया और उसके पैरेलली आपने कोई आपका खुद का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आप इसमें कंबाइन करके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हो एक, और उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से आप बाई एंड सेल सिग्नल जनरेट कराते हो, जो आपका खुद का होगा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बनी होगी, जिस पे आपको 100% कॉन्फिडेंस है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ रिस्क मैनेजमेंट, कि हमें कैसे अपने पैसे को बचाना है। स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने पैसे को कैसे बचा रहे हो। मान लो आप 20,000 कैपिटल लेके जाते हो और आप पहले ही ट्रेड में 10,000 का ट्रेड ले लेते हो, और फिर क्या होता है, मान लो आपको 10,000 का लॉस हो गया, तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। और अगर वही आप जाके मार्केट में जाते हो, 20,000 मार्केट में कैपिटल लेके जाते हो, अगर आप वहाँ पे 2% लाइक उसका 2% या 3% आप रिस्क लेते हो, तो वो एक छोटा अमाउंट है कि आप 2-3% को कवर कर सकते हो। वहीं लेकिन आपका 50% चला जाता है, तो उसे कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो हम वो सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट में सीखेंगे। सो ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछना ना भूलें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं व्हाट इज कैंडलस्टिक्स एंड व्हाट आर सम कैंडलस्टिक्स पैटर्न। सो यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन so that you don't miss my upcoming videos. So thank you, keep learning, keep growing.